तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी दिगंत भाग 2 पुस्तक का गद्यांश का पाठ 4 जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर। आज मैं आप सभी को अर्धनारीश्वर पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। अर्धनारीश्वर जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी को ही रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानते ही होंगे। रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार के ही बेगूसराय ज़िले के सिमरिया गांव के रहने वाले थे। ठीक है, यदि मैं अर्धनारीश्वर की बात करूं तो अर्धनारीश्वर प्यारे बच्चों किस प्रकार का गद्य है आप सभी को पता होगा। मैंने प्रारंभिक क्लास में ही मैंने आपको बताया था, यानी शुरुआती क्लास में ही मैंने आप सभी को बताया था कि अर्धनारीश्वर आपका क्या है, निबंध है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आता है कि अर्धनारीश्वर किस प्रकार का गद्य है, उत्तर क्या हो जाएगा, निबंध। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनके लेखक हो गए अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम अर्धनारीश्वर जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनके बारे में जानेंगे। अर्थात आज हम लेखक परिचय के बारे में यानी लेखक के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम आज ही आप सभी को अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश सुनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ही लीजिए। कल तक 1000 रुपये लगेंगे, कल के बाद आपको 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। 1000 में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। MBBA VBA क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बताए हैं ना जाएंगे और अक्टूबर के अंत में फ्री में गैस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। इसलिए आज और कल मौका है, 1000 रुपये में आप ज्वाइन कर लीजिए। परसों से नहीं बोलिएगा कि सर फी आपने क्यों बढ़ा दिया। ठीक है, यदि हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म का, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। देखिए, मैं लेखक परिचय इसलिए इतना बताता हूं क्योंकि ये सभी आपके वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी को जानना, इसे याद करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे ही जाते हैं। खास करके जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जन्मस्थल हो गया, उपलब्धियां हो गया, ये सभी तो अवश्य रूप से और भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। ठीक है, यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974। कैसे हुआ था? मैंने संपूर्ण क्रांति में बताया था कि दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। कैसे हुआ था? तो दिल का दौरा पड़ने से 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु है ना हो गया था। यदि हम जन्म स्थल की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ? सिमरिया गांव में हुआ। कहाँ हुआ? सिमरिया। लेकिन जिस समय जन्म हुआ यानी 1908 में, तो 1908 में सिमरिया का जिला पड़ता था मुंगेर। क्या पड़ता था? तो मुंगेर पड़ता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? बेगूसराय को जिला बनाया गया, तो जिस कारण ये जो सिमरिया क्षेत्र है वो बेगूसराय जिला में आने लगा। अतः वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में सिमरिया जो गांव है वो किस जिला में पड़ता है? वो आपको बेगूसराय में पड़ता है। लेकिन जब 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था तब ये गांव बेगूसराय जिला मुंगेर जिला में पड़ता था। तब उस समय कोई बेगूसराय जिला नहीं था। ठीक है, तो जन्म स्थल रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ हुआ था? सिमरिया गांव में। जिला पड़ता है बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। आप सभी को जानते ही होंगे। यदि हम माता की नाम की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी की माता का नाम मनरूप देवी थे। क्या नाम था? मनरूप देवी थी। और यदि हम पिता की बात करें तो इनके पिता कौन थे? तो रवि सिंह थे। कौन थे? रवि सिंह थे। ठीक है, यदि पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। यदि हम शिक्षा की बात करें तो दिनकर जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में हुआ, अपने गांव के ही आसपास में हुआ।
ठीक है। लेकिन जब ये बीए की पढ़ाई की जब बात आता है तो बीए की पढ़ाई इन्होंने 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से की है, ठीक है। बीए कहाँ से किए? तो पटना कॉलेज से है किए। कब किए? 1932 ईस्वी में। और ये बीए जो है हिस्ट्री ऑनर से किए। किस ऑनर से? तो हिस्ट्री मतलब इतिहास से किए थे, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और यदि इनकी वृत्तियां की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर शुरुआती दिनों में यानी प्रारंभ में यह प्रधानाध्यापक बने। क्या बने? प्रधानाध्यापक बने, ठीक है। यह हम भाषा में कहते हैं हेड मास्टर बने। हेड मास्टर बनने के बाद रामधारी सिंह दिनकर जी बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए, यानी कि बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर बने। यानी पहले हेड मास्टर बने, फिर प्रोफेसर बने, फिर उसके बाद जो है भागलपुर विश्वविद्यालय जो है भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। क्या बने? तो कुलपति बने, ठीक है। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। आपके एग्जाम में भी आता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, किस विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर थे? उत्तर हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय। तो इसलिए आपको यह याद करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यदि हम कृतियां की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे लेखक भी थे, यानी कि दोनों में आप कह सकते हैं कि दोनों में उनको महारत हासिल प्राप्त था। काव्य भी बहुत अच्छा लिखते थे और लेख भी वो बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है। तो उनके द्वारा रचित जो काव्य कृतियां यानी कि काव्य खंड है, यानी कविता हो गया, जो प्रमुख काव्य खंड कौन सा है? तो प्रमुख काव्य खंड दिनकर जी के द्वारा हो गया प्रणभंग। कौन सा हो गया? प्रणभंग। रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रसवंती हो गया इत्यादि। ये सभी जो है आपका काव्यखंड यानी कविता के तौर पे लिखे हैं। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। यदि हम गद्य की बात करें तो गद्य का मतलब ही होता है या तो कहानी होगा, या तो निबंध होगा, या भाषण होगा, ठीक है। तो गद्य में रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी की ओर गद्य लिखे, अर्धनारीश्वर लिखे जो कि आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय लिखे इत्यादि लिखे, और भी सादा लिखे। लेकिन ये जो है संस्कृति की 4 अध्याय, ये 4 अध्याय पे दिनकर जी को आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि दिनकर जी को, ठीक है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस पर मिला था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था, ठीक है। यदि हम दिनकर जी की पुरस्कार की बात करें तो दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय में साहित्यिक अकादमी का पुरस्कार मिला, ठीक है। और उर्वशी पर क्या मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पर मिला था? तो आपको उर्वशी पे मिला था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका दिनकर जी का लेखक परिचय रहा। इससे आपको जो है एग्जाम में कई बार वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में 2 नंबर में दिनकर जी के बारे में भी पूछता है कि दिनकर जी पर एक लेख लिखे, ठीक है। अब हम आते हैं सारांश, ठीक है। अब हम आते हैं सारांश। यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो इस प्रकार से नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम आपको जो है लेखक परिचय भी दिए हुए, काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। तो लेखक परिचय हालांकि इतना है, लेकिन जब आपके एग्जाम में जब आपको पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर देना पड़ता है बना करके। जैसे लेखक परिचय में हम आपको बता देते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गाँव में 24 अप्रैल 1908 में हुआ था। पूरा मेंशन है। इनकी माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। इस प्रकार से पूरा लाइन बाय लाइन करके हम नोट्स बना करके दिए हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि इसको समझाने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम सारांश हम आपको बता देते, ठीक है। तो देखिए, जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर शीर्षक गद्यांश के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कथन है, यानी लेखक का कहना है, लेखक का क्या कहना है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का क्या है? तो कल्पित रूप है। अब देखिए, जो अर्धनारीश्वर यानी आधा भाग पुरुष का और आधा भाग नारी का, यह किसका आपको दिखाई पड़ता है? वो भगवान शिव का ही प्रतिमा दिखाई पड़ता है, यानी कि आधा शिव और आधा पार्वती माँ का दिखाई पड़ता है, जिसे ही हम लोग अर्धनारीश्वर रहना कहते हैं, ठीक है। तो लेखक का कथन होता है, लेखक का कथन क्या रहता है कि एक ही, ठीक है, एक ही मूर्ति के 2 भुजाएं, एक ही मूर्ति के कितने भुजाएं? 2 भुजाएं।
एक भुजा में तिरछुल, एक भुजा में क्या, एक भुजा में तिरछुल है, जबकि दूसरे भुजा में क्या है, तो चूड़ियों से बना हुआ है। ठीक है, फिर लेखक कहते हैं कि एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक ही मूर्ति के कितनी आंखें, दो आंखें। एक तो रसमयी है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा विकराल है। तो विकराल किसका हो सकता है, तो नर का हो सकता है, अर्थात शिव जी का। ठीक है, शिव जी का विकराल आंखें है, जबकि जो एक आंख है, एक आंख रसमयी, वो रसमयी किसका हो सकता है, तो माँ पार्वती का होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर लेखक कहते हैं, लेखक क्या करते हैं, एक ही मूर्ति के दो पांव, एक ही मूर्ति के कितने पांव, दो पांव। एक पांव में जरीदार साड़ी से आवृत है, जबकि दूसरे पांव में जो बागंबर से क्या है, तो आवृत है, यानी बाघ का जो लपेटा हो, जो खोला, मतलब कि शिव भगवान जो पहनते हैं वो उसी से क्या है, तो आवृत है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है लेखक जो है, इसी प्रकार लेखक जो है अर्धनारीश्वर का वर्णन आपको करते हैं। ठीक है, तो ये जो कल्पना है, ये कल्पना क्या है, जैसे एक ही मूर्ति के दो भुजाएं, एक में तिरछुल है, एक में ये चूड़ी है, एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक रसमयी है, एक विकराल, ये किसका हो सकता है, तो ये निश्चित ही शिव और शिव की शक्ति का महिमा हो सकता है। शिव और शिव की शक्ति का क्या हो सकता है, तो यह कल्पना निश्चित ही शिव और शिव शक्ति के पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई होगी। किसके लिए न रची गई होगी, तो पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई होगी। ठीक है, आगे जो है, आगे लेखक है ना, बोलते हैं पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का आज यह रूप कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। आज जो है पुरुष और स्त्री का यह रूप आज आपको देखने को मिलता है, यानी कि आधा अंग जो है पुरुष का और आधा अंग महिला, कहीं आपको नजर आता है, नहीं आता है। आज के समय में पुरुष पुरुष होता है, पुरुष क्या होता है, पुरुष पुरुष होता है, जबकि नारी नारी होती है। ठीक है, पुरुष पुरुष होता है, जबकि नारी नारी होती है। ठीक है, और लेखक कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीख लेने से उसके नारीत्व में क्या लगेगा, उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। ठीक है, लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि नारी समझती है कि नारी यदि पुरुष का गुण यदि सीख लेगी तो उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। वो बट्टा इसलिए लगेगा क्योंकि नारी के अंदर क्या होता है, नारी को जो है कोमलता से वर्णन किया गया है, दयावान से वर्णन किया गया है, महिमा से वर्णन किया गया, जबकि पुरुष को कोई ऐसा बोलता है, पुरुष को कोई ऐसा नहीं बोलता है। यदि नारी भी पुरुष का गुण सीख लेगी तो नारी भी क्या, नारी भी पुरुष के भांति वो दयावान नहीं है, न रहेगी। ठीक है, तो इसलिए लेखक कहते हैं कि नारी को जो है, जो नारी है वह यदि पुरुष का गुण सीख लेगी तो उनके नारीत्व में क्या लगेगा, उनके नारीत्व में आपको बट्टा लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार पुरुष भी वह नारी का गुण जो है वो सीखना नहीं चाहता है, उसको सीखने से वो क्या, वो घबराता है। ठीक है, स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया, स्त्री और गुणों के बीच जो है एक प्रकार का क्या हो गया, तो एक प्रकार का विभाजन हो गया। मतलब कि जो नारी है, नारी के अंदर गुण का जैसे दयामान हो गया, ठीक है, यानी ममता का मोह हो गया, वैसे आपका पुरुष को देखने को नहीं मिलता है। जो दोनों का गुण है, दोनों का गुण आपका विभाजन हो गया है। ठीक है, तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। नर और नारी दोनों को क्या लगता है, कि नर और नारी दोनों को भय लगता है। अब जैसे देखिए, नारी का काम क्या है, नारी का काम है कि घर के ही अंदर तक काम करना, वो बाहर का काम वह कर नहीं सकती है। यदि वो बाहर का काम करेगी तो उनको भय लगेगा, उनको डर लगेगा समाज का। ठीक है, उसी प्रकार जो नर है वो नर बाहर का काम करेगा, लेकिन वो घर का काम वो नहीं करेगा। यदि वो घर का काम करेगा तो उसे समाज का डर है ना लगेगा। ठीक है, कि आप नर होकर के नारी का काम आप है ना कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसी प्रकार लेखक का कथन है कि नारी की पराधीनता का प्रारंभ कृषि के आविष्कार युग से हुआ। यानी कि नारी का जो पराधीनता है वो कब से प्रारंभ हुआ है, वह आपका कृषि के आविष्कार युग से हुआ है। ठीक है, पराधीनता का मतलब होता है सिमट करके रह जाना। यदि हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो नर और नारी, ठीक है, नर और नारी दोनों का दोनों समान शक्तिशाली थे, दोनों के पास समान शक्तियां थी, दोनों आत्मनिर्भर थे। यानी कि नर भी आत्मनिर्भर था और नारी भी आत्मनिर्भर थी। नर और नारी दोनों साथ मिलकर के शिकार खेलती थी, शिकार करती थी और शिकार करके जो है अपना जीवन यापन चलाती थी, या फलों को इकट्ठा करके संग्रह करके, यानी खाद्यान्न पदार्थ जितना भी चीज़ है उसको इकट्ठा करके
वो अपना आजीविका चलाती थी। इसमें पुरुष भी आत्मनिर्भर था, यानी नर भी आत्मनिर्भर था, जबकि नारी भी आत्मनिर्भर था। लेकिन जब से कृषि का आविष्कार हुआ, आविष्कार होने से क्या हुआ कि जो नारी का जो पराधीनता है, वो पराधीनता क्या है ना हो गई, वो पराधीनता सिमट सी है न गई। ठीक है, वो कैसे सिमटी, देखिए जब कृषि का आविष्कार हुआ तो आविष्कार में जो उत्पादन का काम था, उत्पादन का काम को दिया गया नर को। ठीक है, जबकि संरक्षण का काम दिया गया नारी को। ठीक है, अर्थात नर जो है वो नर घर से बाहर जाकर के जमीन का जुताई करता, जुताई करने के बाद सब्जियां लगाता। ठीक है, सब्जियां लगाने के बाद फसल काट करके लाता और घर में उसको दे देता। अब नारी का काम था कि उस फसल को तैयार करना, जैसे धान काट करके लाया तो धान से चावल को तैयार करना, गेहूं से आटे को तैयार करना। तो इस प्रकार नारी जो है, नारी क्या किया, तो नारी उत्पादन का संरक्षण किया। ठीक है, संरक्षण के दरमियान जो सारा का सारा काम है उसका घर तक ही सिमट गया, यानी सिलाई करना, बुनाई करना। तो इस प्रकार जो नारी का जो जिंदगी है, वो नारी का जिंदगी वो घर तक के ही सिमट करके रह गए। कहाँ तक सिमट करके रह गई, घर तक के ही सिमट करके रह गई। जबकि जो नर है वो नर बाहर का काम करता था, यानी कि घर के बाहर गया, कृषि किया, ठीक है, उत्पादन किया। तो नर जो है, नर का जो जीवन काफी ज्यादा विस्तृत है ना हो गया, जबकि नारी का जो जीवन है वो आपका घर तक के ही सिमट करके रह गया। अर्थात जो नारी की जो दुनिया थी, वो नारी की दुनिया छोटी होती चली गई। नारी की दुनिया कैसे होती गई, छोटी होती चली गई। और जो नारी है, नारी, यह नारी किस पर डिपेंड होते चले गए, तो नारी जो है आपका पुरुष पर यानी नर पे डिपेंड होते चले गए। इसलिए तो लेखक कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि इस कारण जो नर है वह नर क्या बन गया, वह नर आपको तना बन गया। नर जो है आपको तना बन गया, एक वृक्ष का तना बन गया। अब वृक्ष को देखे हैं, वृक्ष का जो तना होता है वो बिना किसी सहारे, बिना किसी के सहारे खड़ा रहता है। यह तना कौन है, यह तना आपका नर है। यानी नर किसी पर आश्रित नहीं होता है, नर खुद वो खड़ा रहता है, यानी किसके तरह, एक वृक्ष के तना के तना। जबकि जो नारी है वह नारी पुरुषों पर डिपेंड होते चले गए, यानी नर पे आत्मनिर्भर होते आपको चले गए। और इस प्रकार आत्मनिर्भर होते चले गए कि नारी जो है, नारी क्या बन गई, तो नारी एक लता बन गई। नारी क्या बन गई, लता। अब कोई भी देखिएगा जो पौधा होगा लत्ती वाला, चाहे सीम का हो, करेला का हो, ठीक है, या देखिएगा कद्दू का लता हो, किसी का भी लता, वो बिना कोई लकड़ी के सहारे क्या वो ऊपर उठेगा, बिना कोई पेड़ के सहारे आप ऊपर उठा करके देखिए, उठेगा नहीं उठेगा। इसलिए नारी क्या बन गई, नारी लता बन गई। और हर लता को ऊपर उठने के लिए एक वृक्ष का जरूरत पड़ता है। जो वृक्ष का जो तना होता है उसका क्या पड़ता है, तो उसका जरूरत न पड़ता है। अर्थात जो नारी है वो नारी पुरुषों पर डिपेंड होते आपको चले गए, जिस कारण नारी का जो जिंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होते हुए आपका चली गई। ठीक है, इस प्रकार लेखक कहते हैं, तो लेखक का कथन है कि नारी की पराधीनता का प्रारंभ कृषि कार्य के आविष्कार युग से हुआ। इसके चलते नर का काम उत्पादन और नारी का काम संरक्षण करना हो गया। फलतः यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, फलतः यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। ठीक है, स्त्री घर में सिमटती गई और उसकी दुनिया छोटी होती गई और उसकी पराधीनता बढ़ती आपको चले गई। इस पराधीनता के कारण नारी को अपने अस्तित्व के लिए पुरुष पर आश्रित होती गई। पुरुष वृक्ष का तना बन गया और नारी बन गई लता। नारी क्या बन गई, लता। अभी तुरंत हम बताए हैं, जो बिना पेड़ के सहारे खड़े होने में असमर्थ बनती आपको चले गई। ठीक है, उसके बाद लेखक कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं बुद्ध, महावीर, कबीर, रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद जैसे संतों, कवियों एवं लेखकों में नारी के संबंध में विचारों में भिन्नता है। यानी जैसा विचार बुद्ध का है, महावीर का है, कबीर का है, वैसा विचार आपको दिनकर का नहीं, ये दिनकर का नहीं है। इसलिए दिनकर जी में बुद्ध, महावीर, कबीर, रविन्द्रनाथ टैगोर में क्या है, तो भिन्नता है। भिन्नता क्या है, तो भिन्नता है। ठीक है, जिसमें दिनकर जी सहमत होते नहीं दिखाई पड़ते। यानी कि दिनकर जी जो है बुद्ध के विचार से, महावीर के विचार से सहमत आपको नहीं दिखते। उनके विचार में नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं।
ठीक है। एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं पुरुष यानी पुरुष का गुण होता है, ठीक है। प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं पुरुष तो होता है और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं नारी तो छिपी होती है, यानी कि हर पुरुष में नारी का गुण होता है और हर नारी में पुरुष का गुण होता है, और ये दोनों अपने इस गुण को छुपा करके रखते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है इन गुण को छुपा करके रखते हैं, ठीक है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है, उसका जीवन यज्ञ में भी अपना हिस्सा, यानी जो नारी जो है वो नारी काफ़ी जो घर तक सीमित के लिए नहीं बने कि वो घर ही तक उसका दुनिया है, उसका दुनिया भी तो व्यापक है। इसलिए जो जीवन का यज्ञ है, ठीक है, यानी जो जीवन धारा उसमें भी नारी का बहुत बड़ा क्या तो बहुत बड़ा हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बल्कि कहाँ तक है, बल्कि बाहर तक है, ठीक है। प्रेमचंद का कहना है कि पुरुष जब नारी का गुण सीख लेता है तो वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद का क्या कहना, प्रेमचंद कहते हैं कि जब पुरुष जो है, जब पुरुष नारी का गुण सीख लेता है तो पुरुष क्या बन जाता है, पुरुष देवता बन जाता है। वो देवता इसलिए बन जाता है क्योंकि नारी के अंदर कौन सा गुण होता है, नारी का गुण दया का होता है, भावना का है ना होता है, ठीक है। नारी कभी भी हिंसक नहीं होती है, वो कोशिश करती है कि सभी समस्या का समाधान वार्तालाप के जरिए ही आपका निकल जाए, इसलिए नारी को कोमल कहा गया है, दयावान कहा गया है, ठीक है। अर्थात जो नारी का गुण यदि पुरुष कोई सीख लेगा तो जो नर है, नर के भी अंदर दया का भावना ना आएगा तो ऑटोमेटिक है कि नर क्या बन जाएगा, तो नर एक देवता बन जाएगा, यानी देवता के समान बन जाएगा, देवता के तुल्य बन जाएगा। जबकि वही नारी यदि कोई पुरुष का गुण सीख लेती है, जब वही नारी पुरुष का गुण सीख लेती है तो नारी क्या बन जाएगी, नारी बन जाएगी चंडालनी। नारी क्या बन जाएगी, नारी बन जाएगी चंडालनी या चुड़ैल आपको, या राक्षसी बन जाती है। इसलिए हर नारी को जो है वो पुरुष का गुण नहीं सीखना चाहिए। अब पुरुष का गुण कैसा होता है, पुरुष का गुण हिंसा क्या होता है, पुरुष को कुछ भी कहिएगा, हल्का सा गुस्सा या थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा करना स्टार्ट कर देता है, दया का भावना उतना नहीं रहता है। इसलिए जो नारी जो है, नारी को पुरुष का गुण नहीं सीखना चाहिए। यदि नारी पुरुष का गुण सीख लेगी तो नारी क्या बन जाएगी, नारी चंडालनी बन जाएगी या राक्षसी बन जाएगी, ठीक है। किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह चंडालनी और राक्षसी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लेखक कहते हैं कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता, जो कौरवों की सभा था, जो महाभारत जो हुआ था, महाभारत में जो कौरवों की सभा थी, उस सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। यानी जो महाभारत में कौरव का सभा था, कौरव के सभा में जो वार्तालाप हुआ था, बातचीत, कृष्ण और दुर्योधन दोनों क्या थे, दोनों नर थे। तो नर थे इसीलिए तो दोनों अहम के कारण महाभारत युद्ध हो गया। यदि दोनों का वार्ता नारी में यदि होता, यदि उसके जगह नारी होती, नारी कौन, या तो कुंती होती, गंधारनी न होती, तो वो क्या करती, वो अहम को नहीं देखती बल्कि क्या देखती, बल्कि अपने समस्याओं का समाधान वार्तालाप के जरिए ही क्या कर देती, तो समाधान कर देती। तो इससे बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता, अर्थात महाभारत आपको नहीं होता, ठीक है। और अंत में हम कह सकते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, और यह भी कि प्रत्येक नारी में पुरुष का स्पष्ट क्या हो, तो पुरुष का स्पष्ट आपका आभास हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका सारांश है न रहा अर्धनारीश्वर का। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारांश काफ़ी अच्छे से पसंद आई हो, ठीक है, संक्षेप में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर करा दूंगा एक ही वीडियो में प्रश्न उत्तर, व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।